तो जहां इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान के साथ हो रही जंग को रोकने के लिए तैयार है, जिसके पीछे का कारण अमेरिका का इजराइल पर दबाव भी बताया जा रहा है। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब इस कगार पे पहुंच गया है कि रूस के हमलों के कारण बीते दिनों यूक्रेन की जनता को बिजली कटौती तथा अन्य निजी दिक्कतों का सामना करना पड़ गया था और उन्हें यूक्रेन की कड़ाके की 0 डिग्री की ठंड का सामना बिना किसी सुविधा के करना पड़ गया था। और वहीं इसके अलावा अमेरिका और ब्रिटेन के बदौलत यूक्रेन को रूस द्वारा उसकी सबसे ताकतवर और घातक मिसाइल के हमले का भी सामना करना पड़ा था, जिसके बारे में रूस पूरी दुनिया के सामने ये दावा करता है कि उसकी इस मिसाइल का तोड़ किसी के पास नहीं है, जिसके कारण यूक्रेन की एक फैक्ट्री को इस मिसाइल के खतरनाक हमले को झेलना पड़ा था और जिसके बाद नाटो देशों में खलबली का माहौल देखने को मिला था। पर अब रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन द्वारा एक और बयान सुनने को मिला है, जिसके बाद हो ना हो पर अब ये कहा जा सकता है कि विश्व युद्ध के आसार बहुत नजदीक है, क्योंकि रूस ने अपनी अभी तक की सबसे बड़ी और घातक मिसाइल यूक्रेन और नाटो देशों के सामने रख दिया है, जिसका नाम है शैतान, जो कि एक एटॉमिक मिसाइल है, जिसके बाद से ही नाटो देशों सहित यूक्रेन ने एक गहन चुप्पी साध ली है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी देश दुनिया की खबरें लाते रहते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, अभी तक इजराइल की जंग में पूरी तरीके से हर मदद करने वाले अमेरिका ने अब इजराइल पर पूरी तरीके से ईरान से जंग रोकने के लिए प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री का ये बयान सामने आया है कि वो ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में शांति चाहते हैं। दोस्तों, दरअसल इसके पीछे की वजह यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध है, जिसके कारण अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल पर यह प्रेशर बनाना शुरू किया है ताकि वॉशिंगटन द्वारा पूरी तरीके से यूक्रेन की रूस से चल रहे युद्ध में हर संभव मदद की जा सके, ताकि अमेरिका रूस को सबक सिखा सके। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 3 सालों से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, जिसके कारण नाटो देशों द्वारा यूक्रेन की मदद की जा रही थी और यूक्रेन रूस से युद्ध जारी रखा हुआ था। पर अब यूक्रेन का रूस पर अमेरिका की ATACMS और ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो जैसी लॉन्ग रेंज की मिसाइलों से हमला करना उसे काफी भारी पड़ गया है, जिसके बाद अब रूस ने यूक्रेन समेत सभी नाटो देशों पे परमाणु हमले की तैयारी करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद यूक्रेन में स्थित अमेरिकी दूतावास बंद पड़ा है और बाकी नाटो देशों के दूतावास हाई अलर्ट पर है। और नाटो के 3 देशों जैसे नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ने तो अपने नागरिकों के लिए युद्ध पर गाइडलाइंस भी जारी कर दी है और अपने नागरिकों को जरूरत के हर सामानों को इकट्ठा करने को भी कहा है। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन द्वारा रूस पर हमले के बाद रूस ने अपनी वापसी कार्यवाही में अपनी ओरेसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया था, जिससे यूक्रेन को भारी तबाही का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद रूस ने ये दावा किया था कि उसकी इस मिसाइल का तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। और रूस के इस हमले के बाद नाटो देशों द्वारा यूक्रेन को एटॉमिक मिसाइल देने पर विचार किया जा रहा था, ऐसी खबर सामने आई थी, जिसके बाद से ही रूस ने यूक्रेन सहित सभी नाटो देशों को ये चेतावनी दी थी कि अगर नाटो देशों की कोई भी मिसाइल रूसी जमीन पर अब गिरी तो इसका अंजाम दुनिया के लिए विनाशकारी होगा। और दोस्तों, यही कारण है कि रूस ने अपनी अभी तक की सबसे ताकतवर और घातक मिसाइल को नाटो देशों और यूक्रेन के सामने रख दिया है, जिसके टारगेट में यूक्रेन सहित सभी नाटो देश हैं। और रूस के इस कदम के बाद से ही नाटो देश में उथल पुथल का माहौल तो है ही, उसके साथ ही साथ इन देशों में एक गहरी चुप्पी पसरी हुई है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि रूस की ये मिसाइल एक एटॉमिक मिसाइल है, जिसका नाम है SR-28 सरमत, जिसे रूस शैतान भी बुलाता है। आपको बता दें कि रूसी मिसाइल बलों के प्रमुख कर्नल जनरल सर्गेई कराकायेव ने पुष्टि की है कि सरमत मिसाइल को देश के शस्त्रागार में जोड़ने के लिए काम चल रहा है। अभी तक 5वीं पीढ़ी के याज और एवांगार्ड मिसाइल सिस्टम को रूस रणनीतिक मिसाइल बलों में पेश कर रहा था, पर अब लड़ाकू ड्यूटी पर तरल ईंधन वाली सुपर हैवी सरमत मिसाइल को जोड़ने का काम भी रूस ने तेज कर दिया है। आपको बता दें कि रूस की शैतान 2 मिसाइल एक ICBM यानी अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है, जिसका आकार 14 मंजिल इमारत के बराबर है और जिसमें 750 किलोटन के 10 परमाणु हथियारों को ले जाने की क्षमता है, जिसके कारण ये इसे दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार बनाता है। इसके अलावा ये 25,000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। हालांकि रूस ने बीते कुछ महीनों पहले इस मिसाइल की टेस्टिंग की थी, जिसमें उन्हें बड़ी असफलता मिली थी और उनके कई साइंटिस्ट इस परीक्षण में मारे भी गए थे। इसके अलावा इस मिसाइल के परीक्षण स्थल में एक भारी विस्फोट भी हुआ था, जिसके कारण उस जगह पर एक विशाल गड्ढा भी बन गया था, जिसके बाद रूस पश्चिमी देशों के लिए एक मजाक का पात्र बन गया था। और रूस की इसी असफलता के बाद एक्सपर्ट ने यह भी दावा किया था कि रूस को इस मिसाइल के पुनः परीक्षण के लिए कई साल लगेंगे। पर अब ऐसे में रूस का इसी मिसाइल के साथ जंग में उतरना थोड़ा शंका का विषय भी बना हुआ है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।